जी, तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्रिएट टेबल्स के ऊपर और उसके पॉइंट्स को देखा था। इस वीडियो में हम मॉडिफाइड टेबल्स के ऊपर बात करेंगे और इसके 6 पॉइंट है। नंबर 1 हमारे पास है सॉर्ट टेबल। तो देखते हैं जी टेबल को सॉर्ट आउट कैसे करना है या टेबल का डाटा जो है वो सॉर्ट कैसे करते हैं। ये वर्ड की एक फ़ाइल ओपन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अब ये टेबल में डाटा कुछ लिखा हुआ है, इसको हमने सॉर्ट आउट करना है। लेकिन एक चीज़ पहले आपको पता होनी चाहिए, जो टेबल में टॉप हमारी रो होती है ना, जिसमें हम मेन चीज़ लिखते हैं, जैसे डिवीजन के नीचे ये डिवीजन्स लिखे हुए हैं, लेवल के नीचे ये, और डे ऑफ वीक के नीचे डेज लिखे हुए हैं। तो इस फर्स्ट रो को हम हेडर रो का नाम देते हैं, जो टॉप पे हमारे पास नीचे डाटा को शो करवाती है, इसे लेबल भी हम कहते हैं। अच्छा, तो अब हमने टेबल में कहीं पर भी क्लिक करें तो आपके सामने 2 न्यू टैब टेबल के मिलेंगे, डिज़ाइन और लेआउट। लेकिन अगर टेबल के बाहर आप क्लिक कर दें तो आपको ये 2 जो टैब्स नज़र आ रहे थे, लेआउट और डिज़ाइन, वो नज़र नहीं आएंगे। इट मीन्स वो दोनों किसके हैं, सिर्फ टेबल के हैं। तो टेबल में आप कहीं पे भी क्लिक करें और टेबल को सिलेक्ट करना है तो टॉप लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये आइकॉन होता है, इस पर आप क्लिक करेंगे पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने लेआउट में चले जाना है, बिल्कुल एंड वाले पे टैब पे, और इसी में बिल्कुल एंड पे डाटा हमारे पास जो बॉक्स है, इसमें पहला ही ऑप्शन है सॉर्ट का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो हमारे पास आएगी। अब इसमें हमने सबसे पहले चीज़ जो है, आपने ये हेडर रो को सिलेक्ट कर लेना है कि हमने अकॉर्डिंग टू हेडर रो डाटा को सॉर्ट करना है। जैसे ही हेडर रो आप क्लिक करेंगे तो आप देखें सॉर्ट बाय के नीचे आपके पास जो है, यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये आप हमारे पास हेडर रोज में 3 कॉलम्स थे और उनमें जो नेम थे वो आपके सामने शो हो जाएंगे। एक डिवीजन है, एक लेवल है, एक डे ऑफ वीक है। तो आप किस लिहाज से सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ डिवीजन के नीचे जो डाटा है वो सॉर्ट आउट हो, और किस तरह से असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में, जो आपको वो कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपने जो है अपने टेबल को सॉर्ट आउट करना है। हम डिसेंडिंग में कर लेते हैं और यहाँ पे ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखें डिवीजन के नीचे पहले ई वाला आ गया, फिर डी वाला, फिर सी वाला। तो इस तरह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो टेबल जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कॉन्फ़िगर सेल मार्जिन्स एंड स्पेसिंग। सेल मार्जिन और स्पेसिंग को हमने कहाँ से करना होता है, अपने टेबल को कहीं पे भी क्लिक कर लें या टेबल को सेलेक्ट कर लें, और सॉर्ट से बिल्कुल पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो सेल मार्जिन्स का ऑप्शन आपके सामने है। आप इस पर क्लिक करें तो एक छोटी सी विंडो आ जाएगी। अब हमारे पास है कि आपने अपने सेल में जो है वो स्पेसिंग टॉप, लेफ़्ट, बॉटम और राइट कितनी देनी है, वो आप जो है मार्जिन्स लगा सकते हैं। उसके अलावा आप स्पेसिंग अगर देना चाह रहे हैं सेल्स के दरमियान, यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ और मैं ओके करता हूँ। अब देखिएगा, ये देखें सेल्स के दरमियान जो है वो स्पेसिंग आप इस तरह से सेट कर सकते हैं अगर आपने देनी है स्पेसिंग तो। और सेल के अंदर डाटा के दरमियान मार्जिन्स भी आप जो है वो सेट कर सकते हैं। तो ये यहाँ से मार्जिन्स में आप जाएंगे और यहाँ से आप सेल स्पेसिंग और सेल के मार्जिन्स के टॉप साइड पे कितनी स्पेस आपने ब्लैंक छोड़नी है टेक्स्ट के लिए, लेफ्ट साइड पे तो मार्जिन्स का आपको वैसे भी पता है पेज पे जो हम लगाते हैं। अब ये सेल मार्जिन है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है मर्ज एंड स्प्लिट सेल्स। अब सेल्स को मर्ज कैसे करेंगे या स्प्लिट्स कैसे करेंगे, तो इस चीज़ को हम देखते हैं। तो आपने सेल्स को अगर मर्ज करना है, मसलन लास्ट मेरे पास ये जो रो है, हमारे पास ये भी सवाल अक्सर आता है कि एक टेबल दिया होता है और उसकी लास्ट रो या कोई रो में कह देता है कि उसके सारे सेल्स को एक सेल में कन्वर्ट कर दो। मैं इस रो के 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, मतलब 3 सेल्स हैं, तो मैं चाहता हूँ एक ही सेल बन जाए, ये मर्ज हो जाए। तो आप पहले रो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद लेआउट में चले जाना है, और लेआउट में जाने के बाद मर्ज वाला हमारे पास एक बॉक्स है, इसमें देखें तो आपके पास पहले ही है मर्ज सेल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सेल्स मर्ज हो जाएंगे, एक ही सेल बन जाएगा। और अगर आपने अब स्प्लिट करना है, मींस आपके पास एक सेल ये बना हुआ है, तो आपको ये कहा जा सकता है कि इस सेल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, स्प्लिट कर दो। तो आप उसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसको भी आपने स्प्लिट करना है, और लेआउट में जाने के बाद मर्ज सेल में दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, स्प्लिट सेल्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, एक छोटी सी विंडो आएगी और इसमें हमसे पूछेगा कि आपने कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। तो मैं चाहता हूँ इसे 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दो। तो अब मैंने 3 लिखा इसमें और ओके कर देता हूँ। अब देखिएगा ये 3 जो है हमारे पास कॉलम्स में डिवाइड हो गया, 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया ये सेल। तो इस तरह से हम सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं और इन्हें स्प्लिट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है जी रीसाइज टेबल्स, रोज एंड कॉलम्स।
टेबल को रीसाइज़ करना है, रोज़ को और कॉलम्स को। वो कि कहाँ से, आप पहले टेबल को कहीं पर भी सिलेक्ट कर लें या टेबल को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें ओवरऑल। तो आपके पास सेल साइज़ वाला जो बॉक्स है इसमें आपके पास नंबर 1 टेबल को जो है वो फिट करना या उसे रीसाइज़ करना। आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं। ऑटो फिट टू कंटेंट्स का इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो टेबल जो उसकी विड्थ होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, एक तरह से लग जाएगी। अगर आपका डाटा कम लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग अब अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं जो है ये थोड़ा कम करता हूँ डाटा, तो ये देखें मैं डाटा कम करता जा रहा हूँ और सेल का जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। तो इट मीन्स आप यहाँ से आपने ये क्लिक किया होगा ऑटो फिट टू कंटेंट्स, तो आपके कंटेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो आपका डाटा जो आपका टेबल है वो उसकी साइज़ बन जाएगा। इसी तरह आप दोबारा इसमें हमारे पास है ऑटो फिट टू विंडो। ये विंडो के अकॉर्डिंग जो मेन हमारे मार्जिनस के अलावा जो विड्थ है उसके अकॉर्डिंग हमारा टेबल सॉर्ट आउट हो जाएगा। और इसके अलावा फिक्स कॉलम विड्थ, इसमें फिक्स हो जाता है कॉलम की विड्थ जो है, आप डाटा लिखते जाएँ तो वो जो है कॉलम की जो विड्थ है वो फिक्स रहेगी। तो उसके अलावा आप अपनी टेबल की हाइट और विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो यहाँ पे देखें तो हाइट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइट वाला एरो टॉप है, ऊपर वाले एरो पे आप क्लिक करें तो ये देखिएगा आप टेबल की जो रोज़ की हाइट है वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना आपने स्पेसिंग देनी है, जितनी हाइट करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह विड्थ जो है कॉलम्स की वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये विड्थ लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, आप यहाँ पे खुद भी सेट कर सकते हैं हाइट कितनी लगानी है। जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा ये हाइट 2 लग गई हमारे टेबल की रोज़ की। तो आप यहाँ से हाइट, विड्थ और टेबल की जो है साइज़ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है स्प्लिट टेबल्स। स्प्लिट टेबल्स का मतलब क्या है? स्प्लिट टेबल का मतलब ये है कि आप अपने टेबल को, एक टेबल को 2 टेबल्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, स्प्लिट करना चाह रहे हैं। जैसे हमने सेल को स्प्लिट किया था, मसलन मैं ये चाहता हूँ पहली 3 रोज़ जो हैं वो इस टेबल में रहें और उसके अलावा जो नीचे है 4th रो से अलग टेबल वो बन जाए। तो आप जिस रो को स्प्लिट करना है जहाँ से उसमें क्लिक करें और लेआउट में जाने के बाद जहाँ पे मर्ज हमने किया था सेल को, उसी के बिल्कुल साथ ही हमारे पास स्प्लिट टेबल्स का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करें तो ये देखें हमारे पास ये ऊपर वाला अलग टेबल है अब और नीचे वाला अलग टेबल है। आप अपने टेबल को मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और वो अलग अलग टेबल बनते जाएंगे। और लास्ट वन हमारे पास इसमें पॉइंट है जी, कन्फिगर रिपीटिंग रो हेडर्स। रिपीटिंग रो हेडर क्या चीज़ है इसको अब देखते हैं। मैं अनडू कर रहा हूँ लास्ट एक्शंस को अपने को, और यहाँ पे देखें हमारे पास जो टेबल है इसमें अगर आप देखें तो ये हमारा टेबल 2 पेजेस पे है। कुछ रोज़ इसकी ऊपर वाले पेज पे हैं, कुछ रोज़ इसकी नीचे वाले पेज पे हैं, लेकिन जो हेडर रो है वो सिर्फ ऊपर वाले पेज पे ही है, जैसे डिवीजन, लेवल्स और डे ऑफ वीक। नीचे वाले पेज पे रोज़ तो हैं इस टेबल की, लेकिन हेडर रो नहीं है। तो हमारे पास सवाल ये आता है कि आपने हेडर रो नेक्स्ट पेज पे भी रिपीट करवानी है, तो आपने क्या करना है, हेडर रो में क्लिक कर देना है। हेडर रो में किसी भी सेल में क्लिक करने के बाद आप लेआउट में जाएंगे, बिल्कुल लास्ट वन जो हमारे पास टैब है, और फिर जहाँ पे हमने सॉर्ट किया था टेबल उसी के बिल्कुल साथ देखें तो टॉप पे लिखा हुआ है रिपीट हेडर रोज़। आप इस पर क्लिक करें तो देखें हमारे नीचे वाले पेज पर भी हेडर रो जो है वो रिपीट हो गई है। तो ये 6 पॉइंट थे टेबल को मॉडिफाई करने के लिहाज से।